सभी देखने सुनने वाले भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हृदय की ये बातें अच्छी लगती हों तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें, जिससे उत्साह बल बढ़ता है। और इसके पीछे बस यही आशा है कि जो लोगों के प्रश्न हैं, घुमड़ते हैं, वो सब जगह पूछ नहीं पाते हैं। तो अगर वो किसी हृदय, किसी बहन से, माँ से पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं, तो बस उसी का ये आभार है। हमारी वीडियो को ही देख करके किसी ने पूछा कि वो साधक हैं, वो सहयोगी हैं। बस मुझे ये नहीं पता कि वो कब से ध्यान साधना कर रहे हैं, कितना उन्होंने सहयोग को समझा। लेकिन प्रश्न कुछ इस तरह से था, एक बात बताइए, क्या सबका कुंडलिनी का जागरण हो गया जो लोग सहयोग में हैं? आपने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि आपको विश्वास ही नहीं है। आपकी कुंडलिनी का जागरण किया गया, आपको उसके चैतन्य महसूस हुए या नहीं, ये शायद शेयर नहीं किया। आपके हाथों में कुंडलिनी जागरण के बाद ही दोनों हथेलियों में चैतन्य का बोध होता है। ये सभी सहयोगी जानते हैं। उसके सिर के तालु भाग पे जब ये शून्य शिखर खुल जाता है, ये जो अनाहत है जो खुल जाता है, उसको प्राप्त करने पर भी एक सलीलम सलीलम की अनुभूति होती है, जिसे श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा, चैतन्य लहरी, निर्मल लहरी, सलीलम सलीलम। ये उन लोगों की वाणियाँ हैं जिन लोगों ने सर्वप्रथम कुंडलिनी के बारे में बात करी। बहुत कम लोग इसको समझ पाए, वो इतना क्लिष्ट था। इसकी भाषा संस्कृत में क्लिष्ट है, एक आम आदमी की चेतना में नहीं उतर सकता। लेकिन शनैः 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 जो इतने गुरु हुए जिन्होंने इन पर बातें की, वो लोग तो इस बात को जानते थे और अपने साधकों को, जो सच्चे साधक होते थे, साधक बहुत प्रकार के होते हैं, आत्माएं भले ही एक होती हैं, पर आपकी चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। उसी स्तर के हिसाब से हम लोग गुरु ढूंढते हैं और उसी स्तर के हिसाब से हम अपनी स्थिति को बनाते हैं। तो कुंडलिनी जागरण के बाद मनुष्य को पता चल जाता है कि उसकी कुंडलिनी उत्थित हो गई। जो व्याधियाँ थीं, जिसको वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों थी, वो उसके बारे में समझने लगता है। कुंडलिनी जागरण के बाद जो त्रिआयामी मनुष्य होता है, वह चतुर आयाम में चला जाता है। चतुर आयाम के बाद वो पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ये जितनी दिशाएं हैं वह उनको प्राप्त कर सकता है। यह अपनी अपनी साधना पर ही निर्भर होता है। कुंडलिनी सहज माँ है, हर जन्म जन्मांतर में हमारे साथ रही हैं। जब हमें जागृति ही नहीं होती, क्योंकि वह तो सुषुप्त अवस्था में आ जाती हैं, हमारा निर्माण करती हैं, हमारे अंदर मन मस्तिष्क जो भी कुछ अंग प्रत्यंग हैं वो बनाते हैं। बनाने के बाद वह अपने सुषुप्त अवस्था में जा कर के अब सक्रम बोन में बैठ जाती हैं। वो माँ है, वह आदि माँ है, प्रेमोडियल एनर्जी है। और वो तब तक सोई होती हैं जब तक किसी मनुष्य में स्वयं के प्रति खोज नहीं होती है। मैं कौन हूँ, मैं धरा पर क्यों आया हूँ, मेरा आने का औचित्य क्या है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मनुष्य को कहते हैं वो अपने को ढूंढने लगा। जब वो अपने को ढूंढना शुरू करता है, अपने अस्तित्व के बारे में जब उसके विचार शुरू होते हैं, तब वो रुपया भी एक तरफ हो जाता है, वो सत्ता भी एक तरफ हो जाती है, उसकी जो स्टेटस होता है वो एक तरफ हो जाता है। उससे परे जाके वो सोचता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने सोचा था। उनके पास आखिर क्या नहीं था? पत्नी थी, बच्चे थे, ऐश्वर्य था, राजा थे, राजकुमार। उन्होंने क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि कुछ जो प्रश्न उनको अपने भीतर से आ रहे थे वो उनके लिए अनुत्तरित थे। वहीं कोई ऐसा गुरु होता जो उनकी कुंडलिनी को जागृत कर सकता था, तो निश्चित ही उनको तुरंत ये चीज़ मिल जाती और शायद राजा जनक की भांति उनको ये ऐश्वर्य छोड़ना भी नहीं पड़ता। लेकिन सबकी अपनी अपनी दिशाएं हैं और अपनी अपनी दशाएं हैं। उनको स्वयं सिद्ध होना था, वो स्वयं सिद्ध हुए। अब उस भाई के प्रश्न पर मैं आती हूँ कि कुंडलिनी जागरण के बाद एक तो हमें वाइब्रेशंस आने चाहिए, हमें ये पता चल जाना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। थोड़ा इस पर ध्यान करना होता है, चिंतन मनन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं।
हम दूसरों के वाइब्रेशंस को चेक कर सकते हैं, हम मंदिरों के भी वाइब्रेशंस को चेक कर सकते हैं। सभी सहयोगी जानते हैं कि हर मंदिर की मूर्त में वह चैतन्य नहीं होता जो स्वयंभू में होता है। किसी के बनाए द्वारा किसी भी संगत राश ने वह मूर्ति बना दी हो, बहुत खूबसूरत बनाई हो, या किसी ने स्केच बहुत सुंदर किया हो, वो हमारी आँखों को अच्छा लग सकता है, हमें लुभा सकता है, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से मिल नहीं सकते। ईश्वर से मिलने के लिए हमें अपनी कुंडलिनी माँ पर ही आना पड़ेगा। कुंडलिनी माँ वह आदि शक्ति हैं जो आत्मा से मिलाते, जो शिव से मिलाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो शरीर का बाया हिस्सा है, जिसको हम, जहाँ ये दिल धड़कता है हमारा, और उसके धड़कन पे धीरे धीरे जो हमें महसूस होता है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये एकदम जागृत अवस्था में आ जाता है। कुंडलिनी जागरण का ये पर्याय है कि हम अपने आप को प्राप्त करने लगते हैं, हम अपनी सारी बातों का जवाब जानने लगते हैं। प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं, नाभि में आते हैं, प्रश्न नाभि से आते हैं, हृदय में आते हैं, वहाँ से उनको जवाब मिलना शुरू होता है और इस वैखरी से वो बता पाते हैं। और जब वो हमारे मस्तिष्क तक जाता है, पूरे विराट में जब वो छा जाता है, इसका मतलब है कि उसका ज्ञान संज्ञान हमें आ गया, वह स्वयं गुरु बन जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो वो खोजा करता था, इधर उधर ढूंढा करता था, यहाँ वहाँ पूछा करता था, वो स्वयं उसके भीतर उतर जाते हैं। कुंडलिनी जागरण का यह भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वाइब्रेशन, अपना समाधान, अपना गुरुत्व, और जब आपको अपना गुरुत्व मिलता है, आत्मा की प्राप्ति होती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी तमाम बीमारियां दूर होती हैं। बड़ी तो दूर होंगी जब आप उस साधना में जाएंगे। दूसरी एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे बतानी है भाई को कि उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों की, आपका ये सिर का जो तालु भाग होता है ना, जो कि 12 साल की अवस्था में कैल्सिफाइड हो जाता है, कठोर हो जाता है, यानी 12 वर्ष के भीतर तक का बच्चा जो है वो अपने पुरजन्म को याद कर सकता है। बहुत बच्चों को यादें रहती हैं, उसको उलझन होती है कि उसको ऐसा क्यों होता है, लेकिन शनय 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 वह कटता चला जाता है। और जब कैल्सिफिकेशन होता है तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट जाते हैं। जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, यानी जो ऊर्जा हमारे भीतर डाली गई है और जो हमारे इर्द गिर्द चलती है, सिर्फ हम उतने से पोषित होते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी का जागरण होता है और हमारा मिलन सहस्त्रार के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हो जाता है, तो शनय शनय वह गति हमारे भीतर आ जाती है। अब जैसी ब्रह्मांडीय गति होगी वैसे हमारी गति होगी और ये तालु कोमल हो जाता है। बहुत बड़ा प्रमाण है। एक बार मैं प्रोग्राम जब कर रही थी तो कुछ ही वर्ष आए हुए हुआ था, जिसको मैं कहूँगी कि मेरा सहज जीवन मात्र कुछ वर्षों का था, लेकिन मुझे ये पता था कि ब्रह्मरंध्र कोमल हो जाता है और जब यहाँ से चैतन्य लहरियाँ आने लगती हैं और आप उस अभ्यास को बार बार करते हैं, आप उसमें रहते हैं, तो ये कोमल होता है। जहाँ हम लोग तेल लगाते हैं, तो वहाँ पे एक साधक रहे होंगे जो कहीं भक्त थे, पुजारी थे, वो अचानक सभा में उठते हैं और बोलते हैं, तो क्या आपका तालु कोमल हो गया है? मैंने कहा, भाई आपको कोई शक है? शक है तो छू कर देख ले, और नहीं तो ये बच्चे यहाँ खड़े हैं और वहाँ नए बच्चे खड़े थे, युवा शक्ति खड़े थे। तो मैंने, आप उनके सिर के तालु पे हाथ रख के देखते चले, आपको हो सकता है चैतन्य भी मिल जाए, आपको वाइब्रेशंस का आभास हो जाए। तो ऐसा होता है। आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। आप ये मत किसी से पूछिए कि क्या श्री माता जी ने कुंडलिनी का जागरण किया, आज कुंडलिनी का जागरण किया है तो ही हम सामने हैं आपके, तो ही दुनिया आपके सामने है। उनका जीवन बदलता है, सिर्फ उनका नहीं बदलता है जो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका गुरु तत्व अभी बना ही नहीं है। श्री माता जी भी कई बार कहते हैं कि आपकी कुंडलिनी इतनी हठी हो जाती हैं आपके कर्मों के कारण। कई बार हम पिछले जन्म में भी इतनी दुष्टता कर चुके होते हैं, हम इतने गलत काम कर चुके होते हैं कि ईश्वर के प्रति तो मेरा कोई जैसे उत्तरदायित्व ही नहीं है, हम उनको समझना ही नहीं चाहते हैं। ईश्वर है, हम दर्शन करते हैं, लेकिन हम ईश्वर की महत्ता को अपने भीतर नहीं स्वीकारते हैं। हम हमेशा भेद की स्थिति में रहते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि एक डाकू ने अपनी पूरी डकैती करी जीवन भर, और जो धन होता है वो फिर गरीबों में देगा, मंदिर पे देगा, शिखर पे सोना लगवा देगा। तो क्या परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे? शायद वो गरीबों को कुछ देता होगा तो इससे ईश्वर को
थोड़ी बहुत प्रसन्नता होती होगी, लेकिन लूट करके देने से ईश्वर प्रसन्न तो नहीं हो सकते। जैसे हमारे यहाँ एक भाई आते थे संस्थान में, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमारे यहाँ रिश्वत ली जाती है, हमें लेना पड़ता है क्योंकि हम समाज में हैं, उसी समाज में, और ऊपर से नीचे तक हमको देना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, जिस अटैची में सूटकेस में पैसे आते हैं वो पहले मैं जाता हूँ और श्री माता जी के श्री चरणों में रख के कहता हूँ ये आपका है माँ, और फिर मैं उसको प्रयोग ले लेता हूँ। कितनी हास्यास्पद बात है। यानी कि आपने ये सोचा कि जो आपको रिश्वत का पैसा मिल रहा है वह प्रभु को स्वीकार्य होगा, श्री माता जी को स्वीकार्य होगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को जब तकलीफ़ें नहीं जाती हैं बाहर से, भीतर से, सांसारिक, पारिवारिक, आत्मिक, तो वो कहते हैं कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, नहीं होगा। ऐसे ही कुछ भाई हमारे पास आए, उन्होंने ये बोला कि बताइए कि रिश्वत लेना है और मैं बीच की स्थिति में हूँ, यानी नीचे से ऊपर तलक जाने के लिए मेरी स्थिति बीच में है, तो मैं क्या करूँ, रिश्वत तो मुझे लेना पड़ेगा। नहीं, नहीं लेना पड़ेगा। आप कहते मुझे बीच के रास्ते से हटा दीजिए, आप यहाँ से टेबल वहाँ पार करा दीजिए, अगर आप में हिम्मत है तो। आपको कीचड़ में कमल की तरह ही तो होना है, आप कीचड़ से दूर कहाँ जाएंगे। अगर आप कमल हैं तो आप कीचड़ से दूर तो पनप ही नहीं सकते ना, कीचड़ में पनप के दिखाना पड़ेगा। आपकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होंगी कि उस पर पानी की जो भी अगर गलत बूंदे हैं तो वो आराम से सरक जाएंगे, वो पत्ती बिल्कुल स्थिर, सुंदर, साफ रह जाती है, उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं आती। बनना तो हमको वैसे ही पड़ेगा, यही साधना है। हर के लिए जीवन में अलग अलग साधनाएं हैं। सब लोग एक दूसरे को देख करके सोचते हैं कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो तो नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा पनप गया। पता नहीं, शायद आपको नहीं पता कि आप भीतर से आपकी जो स्थिति थी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। हो सकता है कि उसकी स्थिति उतनी सुंदर हो कि उसको कम मेहनत में ही प्राप्ति हो गई। तो ये अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, इसलिए तुलना करना बेकार है। लेकिन अगर कोई आपके सामने गलत कर रहा है तो निश्चित ही वो गलत है और आप उसको ना देखें। हम सब अपने अपने लिए संसार में आए हैं, हमको अपनी अपनी बढ़ोतरी करनी है, अपना अपना उत्थान करना है। हम किसी को भी साथ लेके नहीं चल सकते। देखिए, अगर किसी के माता पिता, भाई बहन या पति पत्नी, किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं, आप दवा इत्यादि कर सकते हैं, अस्पताल ले जा सकते हैं, आप उसका दर्द नहीं बांट सकते। अगर कोई बिस्तर पे सड़ रहा है तो आप नहीं सड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि उसका कर्म है कि उसको ये सड़न महसूस हो रही है। तो हमेशा नज़र अपनी ओर है कि हम क्या कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए करें उससे कहीं ज़्यादा हमको अपने लिए करना पड़ेगा। इसलिए कुंडलिनी का जागरण अत्यधिक आवश्यक है किसी भी साधक के लिए, क्योंकि जब तक कुंडलिनी नहीं उठती है भाइयों बहनों, आप मूलाधार पे भी सुंदर हो सकते हैं, हो सकता है बहुत पवित्र हों, आप गणपति के उपासक बहुत सुंदर हो सकते हैं, आपका स्वाधिष्ठान चक्र भी सुंदर हो सकता है, आपका नाभि सुंदर हो, आपका दाम दर्पण अच्छा हो, आपका ज्ञान बहुत अच्छा हो, आप हृदय पे भी आ सकते हैं, आपका प्रेम बहुत अच्छा हो, आप लोगों को प्यार कर रहे हैं, आपकी विशुद्धि भी बहुत सुंदर हो, हो सकता है आपने मंत्र सिद्ध कर लिए हों, आपकी आज्ञा भी बहुत अच्छी हो सकता है आपके भीतर बहुत क्षमा भाव है, बहुत दया करुणा है, आप अपने शत्रुओं को क्षमा कर देते हैं, आप यहाँ तक भी आ गए। लेकिन अगर ये लिम्बिक एरिया नहीं खुला तो क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति पुनः नीचे गिर जाती है। वो उठती हैं कितने चाव से, मेरा बच्चा कितना सुंदर है, लेकिन वो पुनः गिर जाती है। माँ को गिरने मत दीजिए। अगर आपकी कुंडलिनी उठ गई है तो आप सतत प्रयासरत रहें, कुंडलिनी माँ पर ध्यान करें, माँ देखें श्री माता जी को, आदि माँ को, वह आपकी इच्छा शक्ति है, वो सर्वोपरि है आपके शरीर के भीतर। आप उनकी इच्छा का मान करें। माँ, आप क्या चाहती हैं? आप मेरे अंदर उत्थित हों, मेरे सभी चक्रों को सुंदर बनाएं। जो थक चुके हैं, जिनकी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, हे माँ, कृपा करके उन्हें पुनः जागृत करो, सुंदर बनाओ। और इस तरह से आप एक एक चक्रों पे जब आप ध्यान देते हैं तो वहाँ के देवी देवताओं का भी तो आप आह्वान करते हैं। जो चक्र कमज़ोर है आप उन देवी देवता का आह्वान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार की कोई बीमारी पर विशिष्ट दवा ली जाती है, उसी तरह से विशिष्ट चक्र के खराब होने पे विशिष्ट देवी देवता का स्मरण किया जाता है। लेकिन श्री माता जी आदिशक्ति, वह सहस्त्रार पर विराजते हैं, वह
सदा शिव की शक्ति हैं, इसलिए वह आपको सर्वस्व देने आई हैं और सर्वस्व में जो मोक्ष है, जो कल्याण है, वह कल्याण देने आई हैं। आप जब कल्याण मांगते हैं तो ये मत मांगिए कि मुझे 4 रुपये मिलते थे तो आज मुझे 40 रुपये मिल जाएँ, मुझे 100 मिलते थे तो मुझे 1000 क्यों नहीं मिले। इस तरह से आप बहुत चीज़ों को